जब एक माँ ने अपने 17 साल बेटे को इस्लाम से रोकने के लिए भूख हड़ताल की तो उस बेटे ने वो जवाब दिया जो आज भी कुरान की आयत बनकर जिंदा है। ये उस वक्त की बात है जब हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने महज 17 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था और ये उन खुश नसीब सहाबा किराम में शामिल हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। जब उनकी वालदा हमना बिन्त अबी सुफियान को पता चला कि उनके बेटे ने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो सख्त गुस्से में आ गईं, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उन्हें अपनी बात मनवाने का हुनर आता था। अपनी बात मनवाने के लिए उनकी वालदा ने एक अनोखी और सख्त किस्म की भूख हड़ताल शुरू कर दी और कसम खाई कि ए साद, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार नहीं करोगे मैं न कुछ खाऊंगी और न कुछ पीऊंगी, यहाँ तक कि मैं मर जाऊं, और अगर मैं मर गई तो लोग तुम्हें ताहियात अपनी माँ का कातिल कहकर पुकारेंगे और तुम्हें हमेशा बुरा भला कहते रहेंगे। हजरत साद अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए ये सूरत हाल उनके लिए एक शदीद नफ्सियाती और जज्बाती आजमाइश बन गई। दिन गुजरते गए, उनकी वालदा ने खाना पीना छोड़े रखा, यहाँ तक कि उनकी हालत गैर होने लगी, जिस्म सूख गया और वो निढाल होकर गिर गईं। हजरत साद अपनी वालदा की ये हालत देखकर अंदर से तड़पते थे, लेकिन उनका ईमान कमजोर न हुआ। जब वालदा की जिद हद से बढ़ गई और उन्होंने कमजोरी के आलम में भी इस्लाम छोड़ने का मुतालबा जारी रखा तो हजरत साद ने बड़े अदब मगर इंतहाई दो टोक अंदाज में अपनी माँ से कहा, ए मेरी प्यारी माँ, अल्लाह की कसम, अगर आपकी एक नहीं बल्कि 100 जाने हों और वो एक एक करके आपके जिस्म से निकल जाएं, तब भी मैं अपने इस दीन इस्लाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो खाना खाएं या भूखी रहें। बेटे का ये मजबूत ईमान और अटल फैसला देखकर उनकी वालदा मायूस हो गईं और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म करके खाना खा लिया। इस वाक़े के तनाजुर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह लुकमान की आयत नंबर 15 और सूरह अल अनकबूत में ये हुक्म नाजिल फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम पर दबाव डालें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो तो उनकी ये बात मत मानो, लेकिन दुनिया में उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करते रहो। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत हर रिश्ते से बड़ी है, मगर इसके बावजूद वालिदैन के साथ हमेशा अदब और मोहब्बत से पेश आना चाहिए।